उत्तराखंड दौरे पर पीएम मोदी। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर सीएम धामी ने किया स्वागत। पीएम मोदी मुखवा दौरे पर दर्शन पूजन करेंगे। पीएम मोदी हर्षिल में जनसभा को करेंगे संबोधित। बाइक रैली को दिखाएंगे हरी झंडी। आज महाराष्ट्र दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोगों से बातचीत कार्यक्रम के तहत धारावी का करेंगे दौरा। कार्यकर्ताओं से भी करेंगे मुलाकात। सीएम फडणवीस छावा फिल्म की स्क्रीनिंग में हुए शामिल। मंत्री आदिति तटकरे ने कराया आयोजन। सीएम फडणवीस ने छावा की जमकर की प्रशंसा। बिहार दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी आज सुपौल के बीरपुर जाएंगे। सरस्वती विद्या मंदिर के भवन का करेंगे उद्घाटन। रक्षा खरीद नीति में होगा बदलाव। अब कमेटी करेगी खरीदारी। नया नियम लागू हुआ तो सेना को जल्द ही मिलेंगे हथियार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में किया जनता दर्शन। लोगों की सुनी समस्याएं। राहुल गांधी पर लखनऊ कोर्ट ने लगाया 2000 रुपए का जुर्माना। कहा 14 अप्रैल को पेश हो। ओडिशा के सरकारी स्कूलों का बदलेगा रंग। सरकार ने स्कूल भवनों के लिए नया रंग कोड नारंगी पेश किया। अभी हरे रंग यूज होता था। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की मुलाकात। बब्बर खालसा इंटरनेशनल का आतंकी कौशांबी से गिरफ्तार। जर्मनी में बैठी अपने आका और आईएसआई के संपर्क में था। संभल हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन सख्त। पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। आतंकी अब्दुल रहमान की 10 दिन की एसटीएफ रिमांड मंजूर। राम मंदिर पर हमले की रच रहा था साजिश। ज्योतिनगर फायरिंग मामले में बड़ा अपडेट। 4 आरोपी गिरफ्तार। 2 पक्षों में विवाद के बाद शुरू हुई थी फायरिंग। 5 लोग हुए थे घायल। राजस्थान के सिरोही में एक भीषण हादसा। नेशनल हाईवे 27 पर एक कार और ट्रॉली की टक्कर। हादसे में 6 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर में आका तांडव। अनंतनाग के गाजीनाग कादीपुरा रिहायशी इलाके में लगी भीषण आग। बागपत में गैस लीक होने पर दुकान में लगी आग। कर्मचारियों ने भाग करके बचाई जान। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। इंदौर स्थित फर्नीचर गोदाम में लगी आग। दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। कानपुर में स्थित एक लकड़ी के गोदाम में लगी आग। इलाके में मचा हड़कंप। नोएडा में बहलोलपुर की झुग्गियों में लगी भयंकर आग। कई सिलेंडर फटे। दमकल की 10 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। लखनऊ में 90 दिनों बाद पकड़ा गया खूंखार बाघ। वनकर्मियों ने किया ट्रैंकुलाइज। 20 से ज्यादा कर चुका है शिकार। हिसार एयरपोर्ट को इसी हफ्ते मिलेगा लाइसेंस। अगले महीने से उड़ानें। यूपी के जेवर एयरपोर्ट से पहले शुरुआत। सरकार ने एटीआर जमा कराई। एयर इंडिया ने ट्रेनर पायलट को किया बर्खास्त। ट्रेनिंग ले चुके 10 और लोग सस्पेंड। गलत ट्रेनिंग देने का आरोप। रेलवे भर्ती बोर्ड का बड़ा फैसला। सभी लंबित विभागीय समूह सी चयन परीक्षा रद्द। चयन प्रक्रिया पर भी रोक। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा जीटीबी अस्पताल में सीलबंद मशीनरी अभी भी पड़ी है बंद। जब यह सब करने का समय था तब केजरीवाल शराब नीति बना रहे थे। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे के बयान पर मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कांग्रेस की नाकाम ड्रामेबाजी और नौटंकी जारी रहेगी। अगर ये राहुल बाबा के सपने से बाहर निकले तो इन्हें कुछ पता चले। दिल्ली में आईटीओ फ्लाईओवर पर आपने लगाया पोस्टर। बीजेपी को याद दिलाई महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने की डेडलाइन। केजरीवाल के काफिले पर मनजिंदर सिंह सिरसा ने उठाया सवाल। कहा पंजाब की सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा पिछली सरकार में कई समस्याएं लंबित थी, खासकर पानी, पेड़ों की छटाई, टूटी सड़कें। हमें इन पर काम करने की जरूरत है। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा अब सब लोगों से आए हुए सुझावों को हम देखेंगे और उन्हें फिर बजट में शामिल किया जाएगा। यह दिल्ली के लोगों का बजट होगा। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा केजरीवाल विपासना करे हैं या कुछ, यह उनका निजी मामला है, लेकिन उन्हें दिखावटी जीवन जीने की आदत हो गई है। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा केजरीवाल ना तो सांसद है और ना ही विधायक, फिर भी पंजाब सरकार उन्हें वीआईपी की तरह मानती है। आरपी सिंह ने कहा आम आदमी से खास आदमी बनने की वजह से दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को नकारा और अब पंजाब की जनता भी उन्हें इसी वजह से नकार देगी।
दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने कहा, हम चाहते हैं कि जनता की आकांक्षाओं का बजट बने। यह विकसित दिल्ली का सपना देखने वाली जनता का बजट होगा। पटना में दरभंगा हाउस परिसर में बम धमाका। एचओडी प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण की गाड़ी पर हमला। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। एमपी के मक्सी में जिहादियों ने 7 साल तक किया हिंदू युवती से दुष्कर्म। हिंदू युवती का जबरन कराया। धर्मांतरण ने डरी सहमी पीड़िता ने थाने पहुंचकर दर्ज करवाई एफआईआर। उज्जैन की घटिया पुलिस ने निकाला गौवंश के हत्यारों का जुलूस। आरोपी बोले, गाय हमारी माता है, पुलिस हमारी बाप। एमपी को जल्द मिलेगा एक और टाइगर रिजर्व। पर्यटन उद्योग को मिलेगा बढ़ावा, लोगों को मिलेगा रोजगार। तमिलनाडु के ऊपर लटक रही परसीमन की तलवार। सीएम स्टालिन ने जताया लोकसभा सीटें कम होने का खतरा। झारखंड में नक्सलियों का बड़ा हमला। पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा में आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 3 जवान घायल। जवानों को इलाज के लिए रांची किया गया रेफर। जम्मू कश्मीर के बारामूला में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड से अटैक। सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। चमोली के गोविंद घाट में बड़ा हादसा। पहाड़ी से चट्टान गिरने से हेमकुंड साहिब जाने वाला पुल टूटा। महाराष्ट्र सरकार ने स्टाम्प शुल्क किया माफ। महसूल मंत्री का बड़ा फैसला। करोड़ों का मिलेगा लाभ। अब बिना खर्च तहसील कार्यालय से मिलेगी दस्तावेज सेवा। सीएम नीतीश ने जारी की पीएम आवास योजना की पहली किस्त। 3 लाख परिवारों के खाते में गई राशि। संभल की जामा मस्जिद में नमाज पर रोक की मांग तेज। हिंदुओं को भी पूजा का अधिकार देने की उठी आवाज। जम्मू कश्मीर के गंदेरबल में हिमस्खलन की बड़ी घटना। गिरता देखा बर्फ का पहाड़। वीडियो देख सहमे लोग। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने आईएनएस हंसा का किया दौरा। कहा, हमें एशिया के सबसे बड़े नौसेना बेस संग्रहालय को देखने का भी अवसर मिला। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट्स को केंद्र सरकार की मंजूरी। 4 धाम यात्रा को मिलेगा बढ़ावा। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। 3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। 9 अगस्त तक श्रद्धालु कर सकेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। गाजीपुर में फर्जी अधिकारी बनकर फोन करने वालों के खिलाफ केस दर्ज। खुद को वित्त मंत्रालय का अनुभाग अधिकारी बताकर आरोपी ने किया फोन। बिजनौर में रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रैक्टर और कार की भीषण टक्कर। कार चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत। कानपुर में खाली प्लॉट में खड़ी 4 बसों में लगी आग। दमकल की 3 गाड़ियों ने पाया काबू। कोई जनहानि नहीं। बदायूं में चोरों ने बंद मकान का ताला तोड़कर की लाखों की चोरी। 25,000 कैश और लाखों के जेवरात लेकर फरार। फरीदाबाद के पाली गांव से पकड़ा गया अब्दुल रहमान। रिमांड के दौरान आरोपी से पूछताछ। निशानदेही पर बरामद किए गए 2 जिंदा बम। टांडा नगर पालिका परिषद के वार्ड संख्या 1 के सभासद और उनके साथी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। टांडा कोतवाली प्रभारी निरीक्षक दीपक सिंह रघुवंशी ने दी जानकारी। ग्रेटर फरीदाबाद के एक और अस्पताल में दुर्लभ ट्रांसप्लांट। बिना चीरा लगाए निकाली किडनी। उनासा में माधानता विधायक नारायण पटेल ने खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के साथ मध्य प्रदेश उप मुख्यमंत्री सहित अन्य बीजेपी नेताओं को नर्मदा परिक्रमा में मूंदी आने के लिए किया निमंत्रण। सिंगाजी ताप परियोजना के मुख्य अभियंता ने संरक्षा उपकरणों का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिलाई शपथ। 54वां अंतर्राष्ट्रीय संरक्षा सप्ताह का सिंगाजी परियोजना में किया शुभारंभ। ग्वालियर के थाना पनेहार क्षेत्र के ग्राम बन्हेरा के पहाड़ में लगी भीषण अग्निकांड। आग पर पाया गया काबू। थाना पनेहार पुलिस ने की कार्रवाई। सेवड़ा की सिंध नदी में मासूम को डूबने से बचाया। नहाते समय सनकुआं में डूब रहा था। समय रहते बचाई गई जान। एनएसई ने सभी कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन बदला। अब गुरुवार की बजाय सोमवार को एक्सपायरी होगी। निफ्टी की सभी मंथली एक्सपायरी भी बदली गई। रिलायंस को 24,522 करोड़ का डिमांड नोटिस मिला। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने कंपनी को यह नोटिस भेजा है। वॉल्वो XC90 का फेसलिफ्ट मॉडल भारत में लॉन्च। फ्लैगशिप एसयूवी में 48 वोल्ट मॉड्यूलेड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन। ऑडी Q7 से मुकाबला। 2150 करोड़ का आईपीओ लाएगी बेल राइट्स इंडस्ट्रीज। सेबी ने ड्राफ्ट पेपर्स को अप्रूवल दिया। गाड़ियों के कंपोनेंट्स बनाती है कंपनी। जियो पेमेंट्स बैंक ने 7.9 करोड़ शेयर्स खरीदेगी। JFSL जियो फाइनेंशियल के SBI से 104.54 करोड़ में डील। कंपनी का शेयर 2.65% चढ़ा। ट्रंप ने की सरकारी संपत्तियों को बेचने की तैयारी। FBI मुख्यालय समेत 400 इमारतें कराई जाएंगी खाली।
राष्ट्रपति ट्रंप ने 13 साल के बच्चे को बनाए सीक्रेट सर्विस एजेंट। डीजे डेनियल कैंसर से पीड़ित, उनका सपना था कि वह पुलिस अधिकारी बने। संयुक्त सत्र में ट्रंप ने पढ़ा जेलेंस्की का पत्र, कहा वह युद्ध समाप्त करने के लिए बातचीत को तैयार। चीन ने ट्रंप को दी अब तक की सबसे बड़ी धमकी, कहा अमेरिका युद्ध चाहता है तो हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने हमास से बंधकों को तुरंत रिहा करने को कहा, वरना अंजाम भुगतने की दी चेतावनी। यूक्रेन के क्रीवी शहर पर रूस ने दागी मिसाइल, 2 लोगों की मौत और 7 लोग घायल। लंदन में पीओके पर बोले एस जयशंकर, कश्मीर के चुराए गए हिस्से की वापसी से कश्मीर मुद्दे का समाधान हो जाएगा। विदेश मंत्री बोले अमेरिकी विदेश नीति से हैरानी नहीं, यूएस डॉलर आर्थिक स्थिरता के लिए अहम। अमेरिकी संसद में राष्ट्रपति ट्रंप की बड़ी घोषणा, जो जितना टैरिफ लगाएगा उस पर उतना टैरिफ लगेगा। किसानों के लिए नई ट्रेड पॉलिसी लाएंगे ट्रंप, बोले मैं किसानों से प्यार करता हूं। ट्रंप ने की एलन मस्क की तारीफ, कहा थैंक यू मस्क, आप बहुत मेहनत कर रही हैं। ट्रंप ने की बड़ी घोषणा, 2 अप्रैल से भारत और चीन के खिलाफ लागू होंगे पारस्परिक टैरिफ। ट्रंप सरकार ने फ्री में काम करने वालों की भी कर दी छटनी, चेयरमैन बोले फैसले पर हैरान हो। डोनाल्ड ट्रंप के सख्त तेवर के बाद जेलेंस्की पड़े नरम, जेलेंस्की ने शांति समझौते का संकल्प दोहराया। अमेरिकी कांग्रेसी जैक नून ने कहा कि ट्रंप प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है। कनाडाई पीएम बोले ट्रंप का हम पर टैरिफ लगाने का फैसला बेवकूफी भरा है। पाकिस्तान में आर्मी बेस पर आत्मघाती हमला, 9 लोगों की हुई मौत, 35 लोग घायल। जेलेंस्की को ट्रंप से बहस करने का अफसोस, कहा खनिज समझौते के लिए तैयार। अमेरिकी शख्स ने भारतीय नर्स को बुरी तरह पीटा, चेहरे की हड्डियां फ्रैक्चर, आंखों की रोशनी जाने का खतरा। सर्बिया की संसद में विपक्ष का स्मोक ग्रेनेड से हमला, 2 सांसद घायल, एक की हालत गंभीर, सरकार के एजेंडे से नाराज सांसदों का बवाल। अपना रक्षा बजट और अधिक बढ़ाएगा चीन, कहा संप्रभुता की रक्षा के लिए ताकत का होना जरूरी। जर्मनी के नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया में प्लेन क्रैश, बगीचे में गिरा, पायलट की मौत। वेस्ट बैंक में इजरायल ने किया एयर स्ट्राइक, हमास नेता आयसर अल सादी की मौत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटिश पीएम स्टामर से की मुलाकात, रूस यूक्रेन युद्ध पर भी की चर्चा।